लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीके से ऑनलाइन पैन कार्ड बनाया जाता है, वो भी किसी भी साइबर कैफे की जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट का जो 18 साल का एज से ऊपर हो चुके हैं उनका पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको पहले तो एप्लीकेंट टाइप आपको चूज करना है कि आपका किस टाइप का कैंडिडेट है। जैसे कि अगर आपका नया कैंडिडेट है, इंडिया में रहने वाला है, तो 49A फिल करेंगे। अगर फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है तो 49AA फिल करेंगे। अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तीसरा वाला पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं न्यू पैन कार्ड अप्लाई करूंगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कैटेगरी से मतलब दोस्तों ये हो गया कि आप खुद के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं या किसी अदर पर्सन के लिए, जिससे फार्म हो गया, टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम अपने इंडिविजुअल खुद के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल में आपको सिलेक्ट करना। टाइटल में आपको यहाँ पे जो भी टाइटल लगती है, श्री, श्रीमती, कुमारी, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम। जैसे कि राम कुमार वर्मा है तो यहाँ पे वर्मा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद राम फर्स्ट में लिखेंगे और यहाँ पे कुमार यहाँ मिडिल नेम में लिखेंगे। अगर किसी कैंडिडेट का सिंगल नेम है तो आपको यहाँ लास्ट नेम में फिल करना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ देना। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का नाम है लिख लेता हूँ। जैसे कि हमें मेरा फर्स्ट नेम है और उसके बाद मिडिल लास्ट नेम है, तो इस स्थिति में लास्ट नेम पहले गौण लिख लिया। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाता है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंशन करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी इसमें अपने अकॉर्डिंग टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद जैसे ही टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे शो हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी लिखिए। फिर उसके बाद आपके पास जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो फिल करिएगा। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास तो आपको यहाँ पे फॉर्म को जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर यहाँ पे डाकिया बाई पोस्ट लेके आता है पैन कार्ड, तो वो आपको फोन करने के लिए यहाँ पे वो जो नंबर दिया जाता है। तो ऐसे अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है यहाँ जो नंबर डालते हैं उसके बाद वहाँ पे जब KYC की जाती है 2 बार OTP आता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने ईमेल आईडी फिल कर लिया, फिर उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। फिर जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही दोस्तों सबमिट पे हमने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। इस टोकन नंबर को लेकर चाहे अभी ऑनलाइन करिए या 30 दिन के अंदर आप कभी भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्म को तुरंत भरेंगे। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट का इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख ले सकते हैं हाउ टू वांट टू सबमिट योर पैन कार्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आप भेजना चाहते हैं। ई साइन पेपरलेस, अगर आप पेपरलेस के अकॉर्डिंग ई साइन के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस पहले वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है फोटो और साइन जो डॉक्यूमेंट है उसको अपना स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। और जो थर्ड वाला पॉइंट है आपका लिखा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट फिजिकल, इसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वह आपको फॉर्म को प्रिंट करके वो भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके कोरियर करना होता है। तो यह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपको क्या करना है मिडिल वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मत चाहे आप फोटो लगा सकते हैं, मत चाहे साइन कर सकते हैं, और आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है आपको उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो भी आधार कार्ड में कैंडिडेट का नाम है वो फिल कर लेंगे, वो भी कंप्लीट। यहाँ पे जैसे आएंगे जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम होगा पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही नाम पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो जेंडर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पर बताया गया है डिटेल पेरेंट एप्लीकेशन ओनली इंडिविजुअल एप्लीकेंट। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन कर रहा है उसके पिता का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जिसका फॉर्म आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है, पहले लास्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करिएगा जिससे लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फादर पे टिक मार्क रहने देना है, क्योंकि अगर मदर पे करेंगे तो आपको ये जो है जो भी आपका यहाँ पे मदर नेम आपका यहाँ पे होगा
उसका नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट नेम हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम। इसी तरीके से फादर नेम का मेंशन जो किया गया था उसी तरीके से मदर नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में जो भी पैन कार्ड आपका आएगा उसमें मदर नेम मेंशन होगा। तो एक चीज और बता दें कि जब भी पैन कार्ड पे होता है फादर नेम ही होता है, इसलिए आप यहाँ पे फादर नेम मेंशन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम पे सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि अभी आपका इंडिविजुअल बना रहे हैं तो इनकम तो होगी नहीं, ऐसे नो इनकम पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन में आप पैन कार्ड अपना कहाँ मंगवाना चाहते हैं, अपने ऑफिस में मंगाना चाहते हैं या रेसिडेंट जहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो भी डिटेल है उसमें मंगाना चाहते हैं, तो हम रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मकान नंबर है मकान नंबर फिल करेंगे। मकान नंबर अगर नहीं दिया गया तो यहाँ पे 00 मेंशन कर सकते हैं। 00 मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का विलेज का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया लोकल टोल का सब डिवीजन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कंट्री नेम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चुका है, जो स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट को चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो भी एरिया का पिन कोड है पिन कोड मेंशन कर देंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद 6 अंकों का एरिया का पिन कोड होता है। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इंडिया का कंट्री कोड +91 है, तो इंडिया जैसे ही लिखेंगे आपका यहाँ पे +91 आ जाएगा। तो जैसे ही 91 आ जाएगा तो स्क्रॉल डाउन करिएगा, बस यहाँ पर जो स्टेप बता रहे हैं वो स्टेप फिल करिएगा और बाकी सब छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद एओ कोड मांगा जाएगा। एओ कोड आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कही जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आईडी में क्या देना चाहते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आईडी में क्या देना चाहते हैं, चलिए मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हिमसेल्फ पे चूज करना है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट का ऑप्शन आता है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपको हिमसेल्फ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हिमसेल्फ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं उस एड्रेस का फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं एड्रेस फिल कर लिया हूँ। फिर उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। कैंडिडेट का जो फोटो अपलोड होगा यहाँ बताया गया है 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे फोटो बताया गया है, साइन बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे जिसपे प्लस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे साइन इसी तरीके से आपको अपलोड कर लेना। साइन को भी 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। चलिए अपलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आएगा। फिर उसके बाद आप उसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे अभी तक तो आपने स्टार्टिंग लास्ट के 4 डिजिट आपने फिल किया था आधार कार्ड का। अब यहाँ पे हाँ हाय कहाँ पर में अब बदला यहाँ पर दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मिला लेना है। अगर आपका डिटेल सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं बेटा काम करेगा बदल दे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट मोड चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको पेमेंट कंफर्म का इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस तरीके का जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे QR कोड भी स्कैन के लिए आपका इस तरीके का QR कोड स्कैन भी देगा। तो आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे
उसके बाद हमारा यहाँ पर केवाईसी का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी आपका 2 बार जाएगा। पहली बार वेरीफाई करेंगे, फिर दूसरी बार अगर वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको जो आप 49A फॉर्म फिलअप किए हैं आपका शो हो जाता है। आपको इस जो 49A फॉर्म है आपको कहीं कोरियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो चूज किया है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने की यहाँ पे बात शो कर दिया है। तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चलिए इस तरीके का पेज ओपन हो गया। ओटीपी ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी ऑथेंटिकेट पे क्लिक, फिर अब गया ओटीपी, फिर अच्छी चाहिए पे यहाँ पर ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ई साइन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, अब जो भी आधार कार्ड का स्टार्टिंग से लेकर के 12 डिजिट का आधार नंबर है वो फिल करना है। चलिए हम यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके आप जब तक इसको चेक मार्क नहीं करेंगे तब तक आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। या तो वर्चुअल आईडी डालिए, चाहे तो आपका जो 12 अंक का आधार नंबर है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे हमने आधार नंबर फिल किया। जैसे आधार नंबर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है। सेंड ओटीपी पे आपको 475583 ठीक, यहाँ पे दोस्तों ओटीपी आ गया है। ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है वो डिजिटली डॉक्यूमेंट भेजा है, आपको किसी भी स्थान पे भेजने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 49A फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो प्रॉपर सही फिल किया है कि नहीं, क्योंकि अब इसमें करेक्शन दोस्तों के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म सबमिटेड होता है उसको आप जो है सिर्फ एक बार देख सकते हैं। फादर नेम या जो भी आपका नाम में फॉल्ट हो चुका है आप उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पैन कार्ड बनाना है। आपको किसी साइबर कैफे की जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपने जो मेल आईडी दे रखा था उस मेल आईडी पे आपका यह पीडीएफ भी जाएगा 49A, और जो भी 106 रुपये 90 पैसे का जो आपका पेमेंट कटा है वो भी आपका रिसिप्ट उसमें आपको मेल पे आईडी पे चला जाता है। लेकिन दोस्तों मेल आईडी पे जब जाएगा तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे देखिए जैसा कि ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ओपन करने के लिए आपको यहाँ बताया गया है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ DDMM 4Y के अकॉर्डिंग फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाता है, साइंस हो जाता है और आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अपना पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है हमने आपको बता दिया। 49A फॉर्म किस तरीके से फिलअप हुआ है कंप्लीट हमने प्रोसेस बता दिया। चैनल बनाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। कोई भी प्रॉब्लम ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी